नमस्कार, ई न्यूज़ एमपी में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। सीधी जिले के सेमरिया से निकलकर प्रदेश ही नहीं देश भर में अपनी पहचान बनाने और जुनून का लोहा मनवाने वाले करुणा प्रसाद मिश्रा एक बार फिर सीधी जिले से एक नवाचार की शुरुआत कर रहे हैं और इस नवाचार को देश के कोने कोने तक ले जाने वाले हैं। आइए जानते हैं करुणा मिश्रा से भारत जोड़ो यात्रा के खट्टे मीठे अनुभव। ये जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा थी, आपसे मैं आप बीती जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी के साथ जो आपका महीने भर का सफर रहा, महीने का नहीं 62 दिन का जो आपका सफर रहा, इंदौर से शायद आपने शुरू की। हमने मध्य प्रदेश के इंदौर से लेके कश्मीर तक की जो श्रीनगर तक की जो आपकी यात्रा रही, उस दौरान आपकी बीती क्या रही? ऐसा है कि मैं इस यात्रा में उज्जैन से लेकर के जब मैंने चला तो मुझे ये लगा कि राहुल गांधी और हमारे बीच में कोई फर्क नहीं। इसलिए फर्क नहीं है कि वो पैदल चल करके और इस स्थिति में रहता था कि हम ये दादा को पकड़ें यानी 60 में उनसे पूछे कि दादा आपको थाक नहीं लग रही? मैं बताता था कि मुझे बेटा थाक नहीं है, इसलिए थाक नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे विचारों को देख रहा हूँ कि तुम इस हिंदुस्तान में लोगों के बीच में प्रेम भाव, भाईचारा, संस्कृत, पुरानी अपनी पौराणिकता, भाईचारे को लेकर के चल रहे हो और इसमें हमें देखने में बड़ा आनंद आ रहा है कि हमारी भविष्य की आने वाली पीढ़ी इस भाईचारे, प्रेम विवाह, संस्कृत और पौराणिकता को जीवित रखने की। तो हमारा ये अनुभव हुआ कि ये राहुल गांधी इस विचारधारा से तो हमारा तालमेल प्रतिदिन चर्चाओं में और वो बैठ करके भोजन करने में ये सब सारी बातें मेरे सामने होती थी। तो मुझे यह अनुभव हुआ कि ये एक जमीन से लेकर के और चोटी तक नस नस में ये पहचान रहा है और शायद है प्रभु ने चाह लिया तो इस हमारे हिंदुस्तान का मेरे अंदाज में, मेरे अध्ययन में ये हुआ कि हमारे इस हिंदुस्तान का एक नया निर्माण होगा जो भाईचारे, प्रेम, व्यवहार से चुप करके रहेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इतना नफरत फैल गई है, इतना लोगों में दुर्व्यवहार हो गया है कि कोई एक दूसरे को दिखना नहीं चाहता। देखिए, कहाँ एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ करुणा प्रसाद मिश्रा। राहुल गांधी युवा है, आप वयोवृद्ध हैं। ये चोली दामन का संबंध जो देखा गया, जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा आपके बारे में, तो ये बात समझ से पड़ी, ये क्यों, कैसे? हाँ, उसका कारण ये था कि मैं अवस्था में और शरीर में बुजुर्ग हूँ, लेकिन जब भावनाएं मैंने देखा, विचार का चिंतन किया तो राहुल गांधी के विचार से हमारे विचार जुड़ने लगे और उसमें हमको ये देखने में आया कि बड़े साफ विचारों से चल रहा है और मैं भी इसके साथ जुड़ा हूँ। तो इसमें किसी भी प्रकार का अंतर हमारे इसके सोच में नहीं होना चाहिए। तब हमको उसकी जो कीमत, यानी उसको इंग्लिश में वैल्यूएशन कहते हैं लोग, हमको बड़बड़ी का हिसाब आया कि नहीं, चिंतन अगर करता हूँ तो मैं इसके साथ न विभक्त और मैं इसी विचारधारा से लेकर के मेरे पैर में कहीं चोट तक नहीं आई, कहीं छिल नहीं पाया और मुझे कोई थकान नहीं हुई। उसका यही कारण था कि चिंतन में मैं उससे कम कतई नहीं सोचा। राहुल गांधी की राष्ट्रीय स्तर की सोच और उसको भी मैं अध्ययन करते हुए मैं मिला करके उस बात को कि देखें यहाँ कहीं हमारे दुर्भाव नहीं पैदा हो
दुर्भाव जब पैदा हो जाएगा तो आदमी में कटाव हो जाएगा। इसीलिए हम अपने सोच को, चिंतन को अपने तक सीमित रख करके और उसकी कीमत वहीं मैं करके और इस काम को करता चला गया और मुझे तसल्ली के साथ मौका मिला और मैं बराबर चलता रहा। राहुल गांधी के साथ जब आप कदम पे कदम मिला रहे थे, बहुत सारी बातें, बहुत सारी लोकोक्तियाँ, बहुत सारे हंसी ठिठोली सामने आई। क्या क्या बातें थी, कैसे उस वक्त कैसा महसूस करते थे आप जब राहुल गांधी के बीच में आप होते थे? कभी वो आपको पैर पकड़ लेते थे तो कहीं दिग्विजय सिंह आप पर जूता उतार लेते थे, ये सब कैसे, क्यों? ये कारण ये था कि हम ये जानते हैं कि जब हम लोग एक ही विचारधारा में, तो यानी उसमें एक समानता दिखी, तो जब हम बैठ जाते थे, जैसे टी पॉइंट था या ब्रेक था, तो उसमें जब बैठ जाते थे तो राहुल गांधी हमको अपने बगल में कुर्सी रखवा करके अपने हाथ से बैठा करके अब वो मिलना शुरू कर देते थे कि दादा हमारा थक गया। तो दिग्विजय सिंह भी आकर के वो भी मिलना शुरू करते थे, तो पैर तरह मिले और ये तो दोनों में ठिठोली होती थी। वो कहते दिग्विजय सिंह जी आप ये क्या कर रहे हो? मैं यही कहता था कि आप ऊपर लूट रहे हो, दिग्विजय सिंह नीचे पैर लूट रहे हैं क्योंकि ये क्षत्रिय हैं। तो इस तरह का। और दूसरी बात ये भी था कि वो उनके हमारे बीच में उनके उसमें ये था कि संधि का दर्जा वो हमको मानते थे, इसलिए कि हमारे यहाँ उनकी भांजी हमारे अजय सिंह जी को ब्याई हुए, हमारे स्वर्गीय कुमार अर्जुन सिंह के लड़के को, छोटे वाले जो विधायक थे, मंत्री भी थे। तो इस तरह का व्यवहार हमारे उनके बीच में चलता रहा। और जब जम्मू से को क्रॉस करके कश्मीर में प्रस्थान किए, वहाँ पर टी ब्रेक में उन्होंने कुछ ऐसी बातें, हाँ मैंने यही कहा बेटा राहुल, एक धन्यवाद देना शेष रहा जा रहा। तो उन्होंने बोला दादा कहिए। हमने कहा नेहरू जी तो मुझे दिल्ली में आए थे, लेकिन आप उनके उत्तराधिकारी बेटा, आप मुझे उन्हें उनके घर कश्मीर पहुंचा दिए, श्रीनगर पहुंचा दिए, इसके लिए आपको धन्यवाद। वो ठहरा करके और पकड़ करके और बगल में फिर से उठ करके खड़े होकर के बैठाए सोफा में, और ये हंसने लगे कि ये दिग्विजय सिंह बोले उस समय कि मैं पोल खोल दूंगा, और हंसने लगे। तो राहुल गांधी पूछने लगे हमसे कि दादा ये क्या कर रहे हैं? हमने कहा बेटा आप लड़के हो, आपसे बताना उचित नहीं है, कहीं नहीं जाना, बार बार वो जानने के लिए। तो हमने कहा बेटा ये है संधि, ये दूसरी शादी भी कर लिए, तो मेरी भी जुगाड़ ये कर रहे हैं कि इनकी भी पड़ी जी की भी दूसरी शादी। इसी में अपन लोग हंसते बोलते अपना निकल करके आनंद लेते थे। ये भी तो समय था, क्योंकि विचार में हम लोग एक थे। देखिए राहुल गांधी जी की भारत यात्रा के दौरान आप काफी नज़दीक रहे, सुबह शाम एक होते थे, एक साथ भोजन होते थे, एक साथ चाय होती थी। उस दौरान जो राजनीतिक मंथन होते थे आप दोनों के बीच में, तो जो वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजनीति है, वर्तमान में जो विंध्य क्षेत्र की राजनीति है, वर्तमान में जो सीधी जिले की राजनीति है, तो उसमें भी तो काफ़ी आपसे डिस्कस हुए होंगे। इसमें भी कुछ पूर्ण रूप में नहीं, पर कुछ बातें, मूल बातों में हमने उनसे, जब हमसे ये शब्द उन्होंने कहा कि बताइए कि मध्य प्रदेश में ये क्या कैसे किया था, और उसके लिए तरीके हैं, उस तरीकों को अपनाना पड़ेगा। और वो तरीका ये है कि कांग्रेसियों की जो विचारधारा है, जो जमीन में नहीं बैठना चाहते हैं, और ये आज तक ये भी कोशिश किया है कि कोई आगे, जैसे जब आगे बढ़ने वाले को देख लेते हैं तो उसे जल्दी कोशिश करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी आप जो है
तो पैतृकता के साथ आप चले आ रहे हैं। बाकी हिंदुस्तानी कोई जब पढ़ने जाएगा तब उसकी गरिमा बढ़ेगी और लोग जानेंगे, लेकिन आपको तो कुछ टाइम लोग जानते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू से, तो आपकी गरिमा के साथ कांग्रेस जुड़ी हुई थी। बिंद को लेकर क्या खास बातें थी? बिंद को लेकर क्या विमर्श हुआ? हाँ, बिंद के लिए ये विमर्श हुआ कि यहाँ कुछ अलगाववाद की प्रक्रिया पहले तो जो थी सन 67 से मैंने देखा है, यहाँ जातिवाद फैलाया जा रहा है स्वार्थों को लेकर के, तो इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालना पड़ेगा, इसमें निगाह डालना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात आपने जो किया वो इनको सिखाइए। वो क्या कि बुजुर्ग बैठे रहते हैं और कांग्रेसी ताला मार के निकल जाते हैं, तो जो उनकी संतान है वो भी हट जाती है कि देखो ये लोग बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं और ये अपना जलवे के साथ निकल जा रहे हैं, नमस्कार प्रणाम भी नहीं कर रहे। अब चलो भाई, जब बुजुर्गों का अपमान कर रहे हो, जिन्होंने त्याग तपस्या किया, इन्हीं के साथ लोगों ने ऐसा किया है, और इसी तो उसमें जरूरी है कि आप बुजुर्गों को पहले प्राथमिकता दे करके जैसे मुझको लेके चल रहे हो, देख लो कांग्रेस अपने आप उभर के सामने आ जाएगी, खासकर बिंद क्षेत्र में। राहुल गांधी जी की यात्रा से लौटने के बाद आपने फिर से सीधी से यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, इसके पीछे रीजन समझ में आया? उसका कारण ये है कि जब तक हम अपने घर में कुछ नहीं करेंगे, हमारे घर के लोग नहीं जानेंगे, तो हम विदेश में जाकर के कुछ करके आएंगे तो क्या फायदा। हम अपने घर से टूटी फूटी बातों को लेकर के हम अपने घर से शुरू करें। तो क्या इरादा है? मैं बिल्कुल तैयार हूँ और आगे चल करके मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तैयार कर रहा हूँ और आया हूँ लोगों से संपर्क करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, और कल 11 बजे से मैं तिरंगा झंडा ले करके और यात्रा गांधी जी को माल्यार्पण करके चल लूँगा। अजय सिंह राहुल को कहाँ पाते हैं, कहाँ दिखते हैं? एक तरफ दिल्ली का राहुल गांधी, दूसरी तरफ सीधी चुराहट के अजय सिंह राहुल। ऐसा क्या है, कहेंगे? ऐसा है कि मैं अपनी भावनाओं को प्रकट कर दिया। अब लोग चाहते हैं और कांग्रेस को देखते हुए, मैं व्यक्तिगत किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे कांग्रेस चाहिए। सबसे बड़ी बात कांग्रेस चाहिए कि अजय सिंह राहुल चाहिए? कांग्रेस चाहिए, अजय सिंह राहुल नहीं चाहिए। अजय सिंह राहुल कांग्रेस का काम करेंगे, जो करेगा वही आएगा, और उसके साथ में लेकिन दादा चुराहट की स्थिति अच्छी नहीं है। चुराहट की स्थिति बनाना पड़ेगा, तब अच्छी होगी। राहुल अपने आप को अगर ये मानते हैं कि हम नहीं, कांग्रेसी बन के वो चलेंगे, बराबर उनको सफलता मिलेगी। आप कहीं जिस तरीके से आपने जो भी यात्रा करके लौटे हैं, हाँ। तो जो सोशल मीडिया में जिस तरीके से आप सुर्खियों में रहे, हाँ। जो आम लोगों की चर्चाएं हैं, आपके नेताओं के बीच भी चर्चाएं हैं, हंसी मजाक ही सही, कहीं आप भी तो चुनाव मैदान में कहीं से कूदने नहीं जा रहे हैं? नहीं, ये तो मैंने अपने जिंदगी में कभी भी सोचा नहीं हूँ, चाहे मेरे लिए जितनी बातें हों, मैं कोई न चुनाव लड़ूंगा और न कोई ऐसी सिफारिश करूंगा। हाँ, अगर जो कार्यकर्ता चाहेगा तो उसे मैं अपने हिसाब से उसके लायक बनाऊंगा कि वो डायरेक्ट राहुल गांधी से जुड़े, हमको न जोड़ना पड़े, और वो काम अगर करना चाहता है तो हमारे साथ कल से भिड़ जाए, बराबर करे वो काम ही प्यारा और प्रिय है वो। दादा ये छड़ी जो है, हाँ। कहते हैं कि ये भारत यात्रा से चलते चलते ये राहुल गांधी जी ने आपको भेंट की है, बतौर उपहार भेंट की है। इस छड़ी की राज क्या है? ये बड़ी अनोखी छड़ी दिख रही है, क्या है इस छड़ी का राज? ये छड़ी एक साधारण छड़ी नहीं है, ये छड़ी 12 सिंगे की सींग की है, और ये 11 पोरों में ज्वाइंट की हुई है। इसमें नक्काशियाँ हुई हैं। कैसे? ये देखिए 6-6 इंच के जो ये टुकड़े हैं, ये जो जोड़ दिख रहा है, ये 11 जोड़ है इसमें। तो इस तरह से ये छड़ी का महत्व जो है वो 12 सिंगे की छड़ी है। ये निर्भयता को बरकरार रखती है,
इसमें कोई भय और किसी भी प्रकार की चिंता का प्रश्न नहीं है। तो ये थे गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत राहुल गांधी के भारत यात्रा जोड़ो से लौटकर सीधी पहुंचे करुणा दादा, और ये राहुल गांधी जी ने उन्हें बतौर उपहार भेंट किया है। और ये छड़ी क्या कहूँ कि बिंद के लिए, सीधी के लिए, यहाँ की जो अलगाववाद है, कांग्रेस पार्टी में जो विघटन है, तो क्या हाँकने के लिए है अथवा इन्हें बुढ़ापे का सहारा के लिए है। जो भी हो, जैसा भी हो, आप तब तक बने रहिए न्यूज एमपी के लिए। और दादा करुणा के लिए मेरी ओर से, न्यूज एमपी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप स्वस्थ रहें और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी शब्दों के साथ मेरे तरफ से आप सभी भारतवासियों को, आप सभी नवयुवकों को और मेरा आशीर्वाद है कि आप सब एकजुट होकर के प्रेम, भाईचारे और हमारे गांधी मंच से ये सौम्यता को प्रकट करें, हमारे साथ व्यवहार। धन्यवाद। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। प्रदेश व विंध्य क्षेत्र की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube, Facebook, WhatsApp से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप रोज़ की खबरें हमारे वेबसाइट www.enews.com पर भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा Google Play Store पर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए E-News MP पर। धन्यवाद।